जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसवीएस जीके हब पर। तो आज की वीडियो में हम लोग एनटीपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट जीके जीएस एमसीक्यू इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, तो आप लोग प्लीज वीडियो को कंटिन्यू देखें। पहला प्रश्न है आज का, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन में दिए गए हैं आयनन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा या ऑक्सीकरण द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? ग्रेविटेशनल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये सर आइजक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, सर आइजक न्यूटन। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस, अवतल लेंस या समतल अवतल लेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन या सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें क्या पाए जाते हैं? तो प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है? 348, 356, 368 या 367। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार देने के लिए किसकी सलाह आवश्यक है? भारत रत्न जो पुरस्कार है वो सबसे सर्वोच्च सम्मान में से एक है और इसको देने के लिए किसकी सहमति की जरूरत पड़ती है? ऑप्शन में है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा या राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति की सलाह की आवश्यकता होती है। अगला है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में दिए गए वायुमंडलीय दाब के, आर्द्रता के, उच्च ताप के या घनत्व के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उच्च ताप के। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दूरी का। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? एथलीट यानी कि जो धावक हो गए, जो दौड़ते हैं, तो वो लोग को किसके द्वारा सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है? वसा से, विटामिन से, प्रोटीन से या कार्बोहाइड्रेट से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट से उन्हें जल्दी एनर्जी मिलती है। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष किस तिथि से प्रारंभ होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 मार्च, 1 अप्रैल, 8 सितंबर या 12 दिसंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से शुरू होता है वित्तीय, जिसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर के नाम से जानते हैं। ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के चलता है, फिर 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल जो डेटा है वो बनता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन हड्डियों के लिए आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी हड्डी के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि शरीर में किस तत्व का स्राव करती है? इंसुलिन का, थायरोक्सिन का, एड्रेनलिन का या मेलाटोनिन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थायरोक्सिन का सिक्रेशन करती है। एड्रेनलिन जो है वो क्या, इसको हम लोग लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसका उपनाम है लड़ो उड़ो हार्मोन, क्योंकि ये अचानक से जब भी हमें कोई स्ट्रेस होता है या फिर एंजाइटी होता है तो उस टाइम पे ये एड्रेनलिन जो है वो स्राव होता है इनका। और थायराइड ग्रंथि जो है इसके कारण से बीमारी होती है, जिसे क्या बोला जाता है? ग्वाइटर, जो हमारे गले में होता है घेंघा रोग, आयोडीन की कमी से। और थायराइड ग्लैंड के द्वारा थायरोक्सिन का सिक्रेशन होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को छानता है, यानी कि ब्लड का फिल्ट्रेशन का वर्क कौन करता है? लीवर, किडनी, हृदय या त्वचा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर का काम करता है। अगला प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए साइकिल प्रदान करने की योजना, लड़कियों में आत्मरक्षा कौशल विकसित करने की योजना, महिलाओं को रोजगार देने वाले कौशल प्रदान करने की योजना या बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना। तो ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, ये बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 सिस्टर में जो नहीं आते हैं। ऑप्शन में दिए गए त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय या सिक्किम।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम जो है वो 7 सिस्टर में नहीं आता, जबकि इसे भाई के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला है जोजिला। ऑप्शन 4 जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पार्सेक इकाई है दूरी की, समय की, प्रकाश की या चुंबकीय बल की? तो पार्सेक दूरी की इकाई है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, ठीक है, जबकि वायु क्या है? मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है या विलयन है? ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, एसएससी के, बीपीएससी के, बिहार एसएससी और रेलवे के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो वायु एक क्या है? मिश्रण है, मिक्सचर है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मिश्रण। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च, 24 मार्च, 23 अप्रैल या 24 अप्रैल? तो विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी, वर्ल्ड टीबी डे, जिसे हम लोग ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, 6 रोग जिसे बोला जाता है, वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है और 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है, इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको एक सेपरेट वीडियो इस चैनल पे बनाया गया है रतन टाटा के निधन से रिलेटेड। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हो गया, रतन टाटा का निधन हो गया, ये सारे के सारे काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो ये सारे को आप जाकर एक बार, मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, आप लोग एक बार जाके जरूर देखें, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो ऑपरेशन सिंदूर और रतन टाटा दोनों का वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो उन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? 2017, 2016, 2008 या 2014? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2008 में। अगला प्रश्न है, मनुष्य को की ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? 0 to 5, 6 to 10, 11 to 15 या 20 to 20,000 हर्ट्ज? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 to 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को ह्यूमन जो साउंड है वो ऑडिबल हो जाती है, और इससे ज़्यादा जो अगर साउंड रहेगा तो वो ह्यूमन के लिए ऑडिबल नहीं होता है। कुछ जो जानवर होते हैं जैसे कुत्ता और चमगादड़ वो उसे सुन सकते हैं, जबकि मनुष्य इसी के बीच की आवृत्ति को सुन सकता है। अगला, अगर आपसे मिनिमम पूछा जाएगा कि मिनिमम क्या होता है, तो मिनिमम में हो जाएगा 20 हर्ट्ज, और मैक्सिमम पूछा जाएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? अपने आसपास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित करते हैं, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वो है उसे वे परिवर्तित करते हैं, या प्रकाश भेदक नहीं होने देते, या सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वो उसे क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है, यानी कि गुड कंडक्टर है? तांबा, लोहा, एल्युमिनियम या चांदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चांदी जो है वो विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, जिसका सिंबल क्या होता है? एजी होता है। पूरा इसका लैटिन नाम अर्जेंटम होता है। अगला प्रश्न है, सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हम लोग देखते हैं जो सनफ्लावर होते हैं, तो सनफ्लावर जिधर सन होता है उधर ही वो क्या करते हैं? तो वो मुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है? गति के कारण, फोटोट्रॉपिज्म के कारण, घूर्णन के कारण या लोकोमोशन के कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोटोट्रॉपिज्म के कारण। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि उत्पन्न होती है, साउंड किसके कारण उत्पन्न होती है? किसी पिंड में दोलन होने पर, वस्तुओं में कंपन होने पर, किसी वस्तु के गतिशील होने पर या लोगों से बात करने पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्तु में कंपन होने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर वाइब्रेशन क्रिएट नहीं होगा तो उसमें साउंड भी क्रिएट नहीं होगा। जैसे कि लकड़ी आपका एग्जाम्पल में हो गया वुड, तो वुड में हम लोग देखते हैं वुड की तुलना में अगर कोई हम लोग मेटल को साउंड करता है तो मेटल का साउंड ज़्यादा होता है, वही वुड का, लकड़ी का साउंड कम होता है, क्योंकि उसमें वाइब्रेशन जो है वो कम क्रिएट होते हैं। अगला प्रश्न है, केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप कितना होता है? 37 केल्विन, 373 केल्विन, 300 केल्विन या 310 केल्विन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 300 केल्विन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
खैरा रोग का संबंध किससे है? धान से, गेहूं से, कपास से या गन्ना से? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धान से ये संबंधित है। अगला प्रश्न है, ऊंट का कुबड़ किसका बना होता है? वसीय, कंकालीय या पेशीय या रक्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये वसीय होते हैं, वसा के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में इसरो का मुख्यालय स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कटक, हैदराबाद, बेंगलोर या चेन्नई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेंगलोर में स्थित है इसरो का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, जराविक 7 क्या है? दवा है, कृत्रिम हृदय है, रोग है या नसबंदी उपकरण है? तो जराविक 7 जो है वो एक आर्टिफिशियल हृदय है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन या लिटरेचर? इसका आंसर अगर आपको मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन के कलेक्शन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।